बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट पेपर है प्रिपरेशन के हवाले से आपकी 2023 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर होगा आपका। आपको पता है न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है फिजिक्स की आपकी, तो उस हवाले से ये एक प्रिपरेशन पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, याद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके साथ साथ आपके साथी भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके अगर हम पेपर पे हम गौर करें पैटर्न के हवाले से, सेक्शन बी के अंदर जो 24 मार्क्स का होगा, इसमें 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं 8। तो फर्स्ट जो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्री का मतलब यानी कि आपने जब डिफरेंस लिखेंगे तो 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। जैसे नंबर 1 मैंने मेंशन किया हुआ मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाजिमात है आपने कॉलम बना के, आपने कॉलम के अंदर पहले कॉलम में आप मैकेनिकल वेव्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखेंगे, फिर 3 पॉइंट दोनों के मेंशन करेंगे। तो इस तरह से, और हर पॉइंट के दरमियान एक लाइन का गैप भी दीजिएगा जब आप ये पॉइंट लिखें, याद करेंगे, जब आप अपनी तैयारी करेंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार है। इस तरह से इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएट के जो सवाल मैंने दिए हुए हैं गौर से देख लें, टोटल 10 है आपके पास जो डिफ्रेंशिएट करने हैं आपको। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस मैंने मेंशन की हुई हैं और टोटल 18 डेफिनेशन दी गई हैं आपकी बुक की, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप बुक के चैप्टर के एंड पे दी गई थी, वहाँ से भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट में दी जाती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप याद करेंगे, ये जैसे पहली है ई को, दूसरी टाइम पीरियड है, तीसरी जो है एम्पलीट्यूड है, इस तरह से लास्ट जो है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन से आपकी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएँ तो इसके अंदर फार्मूला ड्राइव करना है आपने वेव स्पीड का, v = फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो ये फार्मूला आपने ड्राइव करना है, ठीक है ना। और इसकी चॉइस में एक और सवाल मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द वेव फ्रंट, राइट इट्स 2 टाइप्स। तो चॉइस में मकसद ये सवाल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो या तो ये एक्सपेक्टेड है या ये एक्सपेक्टेड है, दोनों में से कोई भी आ सकता है आपका। तो इस तरह से और करके जो सवाल दिए हुए एक्सपेक्टेशंस के हवाले से दिए हुए पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर होगा आपका थोड़ा सा, तो आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी इस दफ़ा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है इसी तरह से आपके पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट 3 एप्लीकेशंस। अब देखें ये एप्लीकेशंस जब लिखनी है तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी गामा रेस की एप्लीकेशन पूछता है तो आप हेडिंग डालेंगे गामा रेस, ठीक है ना। तो इसके 3 पॉइंट लिख देंगे आप, क्योंकि 3 का मतलब है 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। अगर एक्स रेस पूछता है तो एक्स रेस हेडिंग डाल के इसकी 3 पॉइंट लिख देंगे आप। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट पूछता है या फिर ट्रांसफार्मर पूछता है तो ट्रांसफार्मर की 3 एप्लीकेशन, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ट्रांसफार्मर की आप लिख देंगे इसके अंदर 3। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, रे डायग्राम के ज़रिए आपने पोजीशन, साइज, इमेज इसका बताना है। कॉनकेव मिरर्स की जो डायग्राम बनती है आपकी नॉलेज में होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बुक के स्टडी करेंगे आप। तो नंबर 1 में लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, सेकंड में लिखा है बिटवीन सी एंड पी, थर्ड में लिखा है बियॉन्ड सी। तो ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, सारी मेंशन करनी है इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन, इमेज। और इसी तरह से फिर हम आए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, मैग्नीफाइंग ग्लास की क्या होती है रे डायग्राम, वो बनानी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका लेंस के हवाले से है, ठीक है, उसकी यूनिट भी पूछी है, डेफिनेशन भी पूछिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की तरफ आइए आप, क्या पूछा, एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, उसके कॉज और उसके रिमूव किस तरह होता है वो सब पूछा है। इसकी चॉइस में सवाल लिखा हुआ है यही ह्यूमन आई के हवाले से, तो इसको देखिएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ आइए, 11 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट कूलम्स लॉ। अब स्टेट्स का मतलब ये है कि कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, और इसको ड्राइव भी करना है आपने। फिर चॉइस में लिखा हुआ ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन, यानी ओम्स लॉ एक्सप्लेन करने के साथ साथ, फार्मूला लिखने के साथ साथ आपने इसकी लिमिटेशंस भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए तो 12 में क्या लिखा है, डिफाइन कैपेसिटर, व्हाट फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस। तो इसके फैक्टर्स भी बताने हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है आपको। कुछ के बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम आते हैं 13 की तरफ, तो 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन कैथोड रेज एंड राइट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। कैथोड बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 बेसिक गेट्स बताने हैं ट्रूथ टेबल के जरिए आपको। और क्वेश्चन 15 के अंदर आए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बनाना है। फिर फर्दर आगे भी कुछ पूछा हुआ है, क्या फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट के फंक्शन भी बनाने हैं आपके। फिर चॉइस में एक सवाल और लिखा हुआ है,
व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में अपने कंप्यूटर का रोल भी बताना है आपने एक एक पॉइंट के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह रदरफोर्ड का मॉडल को एक्सप्लेन करना है, और इसकी चॉइस में एक और लिखा हुआ है जिसमें डायग्राम भी बतानी है आपको। फिर इसका और में एक और लिखा हुआ है एक्सप्लेन आइसोटोप विथ एग्जाम्पल्स, आइसोटोप की डायग्राम भी बनती है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर क्वेश्चन 17 है डिस्क्राइब यूजेस बताने हैं आपने इसके, मेडिसिन के, इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर के। फिर न्यूमेरिकल का पार्ट भी इसी में आएगा जो कि मैंने मेंशन किया, गौर से देखें इसके अंदर बाकायदा कॉलम बना के मेंशन किया हुआ है। बुक का पेज नंबर लिखा है जैसे 9 पेज है, उसके बाद फिर बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है नंबर है 2। फिर इसके मजीद फर्दर आए तो पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे क्या है, प्रॉब्लम्स है बुक की आपकी जो आपने सॉल्व करनी है। तो 20 की प्रॉब्लम कौन सी है, 1 2 3 7 8। इसी तरह से पेज नंबर 13 पे आए, बुक का तो एग्जाम्पल है 3। यहाँ पे देखें बुक का पेज नंबर और एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी मैंने मेंशन की हुई है, और आगे जब मैं बुक के पेज की बात करता हूँ तो प्रॉब्लम नंबर भी मेंशन किए हुए हैं। यानी आपने सारे प्रॉब्लम, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने मेंशन की, इसकी आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो आई होप कि आपके न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह इसी में से अटैम हो जाएंगे आपके, क्योंकि न्यूमेरिकल का पार्ट एक ऐसा पार्ट है क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसकी चेकिंग होती है तो याद रखें कि हर पार्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। लाजिमत है जो डेटा बनाएंगे उसमें फाइंडिंग आप लिखते हैं, एक नोन होता है एक अननोन होता है। गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, तो उसके अलग आपके पास मार्क्स होते हैं। फिर जब एप्लीकेशन करते हैं, उसकी अप्लाई करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं आप, तो उसके अलग मार्क्स होते हैं आपके। तो इस तरह से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की। तो इसके अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट आपके सवाल सारे बता दिए हैं, तो आप इसको इस तरह से रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगा, फ़ायदेमंद होगा बहुत। जो प्रिपरेशन पेपर आपके लिए बनाया गया आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा इंशाल्लाह। ये सेक्शन सी की तरफ आइए। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका, इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, और ये भी 24 मार्क्स का है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 ने दिया हुआ हार्मोनिक मोशन के हवाले से एक इक्वेशन ड्राइव करनी, ए इक्वल टू -kx, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा। फिर 20 में भी स्पीड एंड साउंड वेव के हवाले से पूरा क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। 21 के अंदर रे डायग्राम के जरिए 3 क्वेश्चंस आपने एक्सप्लेन करने हैं, क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन ये सवाल जो है आपके हैं, याद रखेंगे इसके अंदर डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के बगैर अगर आप करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 22 की बात करें, 22 के अंदर भी डायग्राम के ज़रिए आपने एक्सप्लेन करना है पूरा। 2 किस्म के होते हैं, एक सीरीज़ होती है और एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, कैपेसिटर का। तो ये दोनों ही आपने याद करने हैं, दोनों में से कोई भी एक आने के चांस है। इसी तरह से 23 की बात करें तो 23 में रेजिस्टेंस के हवाले से R1 R2 R3 जो ये भी सीरीज़ फॉर्म में और पैरेलल कम्बिनेशन के फॉर्म में पूरा सर्किट गिवन होता है आपका, इसमें भी डायग्राम है, तो इसको भी आप दोनों को याद करेंगे, आप तैयारी करेंगे इसकी मत। इसी तरह 24 में जूल्स लॉ और प्रूफ है जूल्स लॉ का, W=IR²RT। फिर जूल्स लॉ का ये सवाल लिखा हुआ है, तो दोनों सेम है, वो है या ये, दोनों का एक ही मतलब है, जवाब एक ही आएगा इसका। फिर इसके बाद 25 क्वेश्चन के अंदर डिराइव करनी है क्वेश्चन आपको। इसी तरह 26 में इलेक्ट्रिक पावर के हवाले से डेरिवेशन भी दी गई है, ये ड्राइव करना है, P=V²/। उसके बाद फिर 27 क्वेश्चन डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम प्रोजेक्टर की, ये बतानी है आपको। फिर इस तरह लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारे 28 क्वेश्चन। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।